इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। इसका सब जगह से दुनिया से पूरा संबंध है क्योंकि हमने रखा ही है, इसलिए इस वीडियो को अन्यथा ना लें। ये सिर्फ रोस्ट के उद्देश्य से बनाया गया है, बाकी इसे अपने रिस्क पे ही देखें। तो एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बैड एस क्या होता है। तो पापा ने बोला बेटे जिसे देखकर एस में दर्द हो जाए उसे ही बैड एस कहते हैं। तो फाइनली इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्म हिमेश रेशमिया की बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर आ चुका है। तो आज हम उसी के मीम्स बनाएंगे, I mean, उसी ट्रेलर का हम रिव्यू करेंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई ट्रेलर आए हुए इतना टाइम हो गया तो फिर इतनी देर से रिव्यू क्यों कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसे ट्रेलर बार बार थोड़ी बनते हैं और ऐसे ट्रेलर देखने के बाद जो सदमा लगता है उससे निकलने में थोड़ा टाइम लगता ही है। बात तो सही है। अब एक ऐसा ट्रेलर जिसे देखने के बाद एसएस राजामौली भी कांदा मूली बेचने चले गए, मणिरत्नम का मणि चोरी हो गया और क्रिस्टोफर का नोलैन हिल गया। अब ऐसे ट्रेलर का रिव्यू करने समय तो लगेगा ही ना भाई। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं पुष्पा भाई और केजीएफ वाले रॉकी भाई की जॉकी गीली कर देने वाले इस ट्रेलर का रिव्यू। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एनिमल और मार्को ही सबसे ज्यादा खून खराबे वाली फिल्म थी तो आप गलत हैं, क्योंकि जितना खून इन दोनों फिल्मों में नहीं था उससे ज्यादा तो रवि कुमार एक बार में मूत देता है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। खैर इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही रोमांटिक गाने से, लेकिन इसके तुरंत बाद ही हिमेश रेशमिया एक बड़ा सा चेन सॉ लेके आ जाते हैं सीन में और खचाखच 4 लोगों को काट डालते हैं। और कसम से ये सीन देखते हुए मैं रजाई में घुसा हुआ था, लेकिन मेरे मुंह से आह निकल गई और मैंने कहा भाई ये क्या है। इसके अलावा मेरे विशेष सूत्रों ने मुझे बताया है कि रवि कुमार जो है रावण के बेटे मेघनाथ से भी ज्यादा मायावी है, क्योंकि लोग फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन हिमेश भाई ने एक्सपेरिमेंट पे ही एक फिल्म बना दी है। और मेरे साथ साथ पूरी मानव सभ्यता, धरती, आकाश, ये 10 दिशाएं ये जानने को उत्सुक है कि हिमेश भाई की पावर क्या है भाई फिल्म में। कभी वो चेन सॉ लेके लोगों को काटने लगते हैं, कभी इजिप्ट की मम्मी बन जाते हैं, तो कभी टॉम क्रूज के दादाजी बन के दनादन गोलियां बरसाते रहते हैं। इसके बाद ट्रेलर में कुछ मास एक्शन सीन्स आते हैं जो ग्रेविटी को भी फेल कर देते हैं, लेकिन अब बेचारी ग्रेविटी भी क्या करे, क्योंकि हिमेश भाई ने उसको धमकी दी हुई है। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते। इसी बीच पता चलता है कि फिल्म में 2 हीरोइनें भी हैं। इसके अलावा इन्होंने सनी लियोन को भी ले लिया है और पैसे बच गए थे थोड़े से तो 2 रशियन भी इसमें आ गई हैं। और इज्जत बचाने के लिए जॉनी लीवर और संजय मिश्रा भी इस ट्रेलर में हमें दिखाई देते हैं। साथ ही पूरे ट्रेलर में कहीं भी ये पता नहीं चलता कि वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हर जगह किया गया है। और एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म के साथ साथ वीएफएक्स नहीं किया गया भाई, वी हैव सेक्स किया गया है। थैंक यू फॉर द वर्ड प्ले। इसी बीच फिल्म की कहानी भी पता चल जाती है कि एक रील है जिसके बदले हीरोइन को एक हार चाहिए और उसी हार को लाने के लिए अपने हिमेश भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म में खून खराबा मचा रहे हैं। और तभी हो जाती है हमारे सबके फेवरेट प्रभु देवा की एंट्री एज अ विलन, जिसे देखकर मैंने तो यही सोचा कि प्रभु देवा सर, आपके जीवन में आपको ऐसे कौन से बिल भरने थे, कौन सी ऐसी उधारी थी जो आपने ये फिल्म कर ली। सतरंगी रूपों में आते हैं, तरह तरह के कपड़े पहन के, और क्या ही लगते हैं। और विलन बन के प्रभु सर आप करोगे क्या, क्योंकि विलन के साथ तो क्रिमिनल रवि कुमार क्या कहता है ये तो आप सुन ही लो। कुंडली में शनि, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। खाना बढ़िया डायलॉग, और कसम से बताऊं मैं तो जब ट्रेलर देख रहा था तो पूरे समय इसके डायलॉग्स में ही खोया रहा कि भाई मैं सिगरेट पीता नहीं मगर सिगरेट के बगैर जीता नहीं, मेरे संस्कारों में मुझे मरने की इजाजत है डरने की नहीं। एक और डायलॉग है कि इमिग्रेशन के बाद सीधा तेरा क्रेमेशन होगा। और लास्ट में तो भाई धमाका ही कर डाला इस डायलॉग से। और हिंदुस्तानियों में फर्क क्या है? सिर्फ एक पाउडर का, मतलब सैल्यूट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस ट्रेलर ने मुझे एक गिल्टी प्लेजर दे दिया है, जो ऐसा है कि अब ये फिल्म कैसी भी हो भाई, मैं तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने ही वाला हूँ। तो आपने भी अगर देखा ये ट्रेलर तो बताओ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे या नहीं। और हाँ, ये पूरा वीडियो एक पैरोडी रोस्ट की तरह बनाया गया है, तो कृपया इसे अन्यथा ना लें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे विस्तार डिजिटल और विस्तार न्यूज पर ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और अगर ये रोस्ट वीडियो पसंद आया हो, ट्रेलर का रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस शानदार लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अनंत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।